जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये हैं ब्लेसिंग भरे सत्संग। कई सारी संगतों के संगत जी सत्संग को पूरा सुने, सत्संग सुनकर अपने कष्ट कटवाएं, अपने सवालों के जवाब पाएं। संगत जी, आपको पता है कि गुरु जी हमारे सत्संगों के द्वारा बहुत सारे कष्ट काटते हैं और सत्संग के ज़रिए हमें बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है, गुरु जी की महिमा का पता चलता है और बहुत सारे उपाय या किसका दुख कैसे दूर हुआ, कई सारी गुरु जी की ब्लेसिंग कैसे मिलती हैं, ये सारी बहुत सारी चीज़ें हमें सत्संग के ज़रिए ही पता लगता है। संगत जी, ऐसी बहुत सारी संगत हैं जो कि गुरुजी से 10-10 सालों से जुड़ी हुई हैं, लेकिन उन्हें कुछ पता ही नहीं है। क्यों अज्ञान है वो? क्योंकि उन्होंने सत्संग सुने नहीं है, इसलिए वो अज्ञान है संगत जी। उन्हें चंदन टीका, जल प्रसाद और गुरुजी की महिमा, बहुत सारी चीज़ें पता ही नहीं है उनको, क्योंकि उन्हें सत्संगों के बारे में ही नहीं पता बहुत सी संगत को तो, और सत्संग नहीं सुनते हैं तो जानकारी ही नहीं है उन्हें, इसीलिए। और वो दुखी के दुखी हैं कि हमें 10 साल हो गए, हमें 8 साल हो गए गुरुजी से जुड़े। लेकिन संगत जी, गुरुजी से जुड़ने का मतलब ये नहीं हुआ कि उनका एक स्वरूप लेके आए और आपने टांग दिया उसको, स्वरूप को लेके आए और स्वरूप को दीवार पे या मंदिर में रख दिया। संगत जी, तो ऐसे नहीं होता है। जब तक हम जानेंगे नहीं, मानेंगे नहीं संगत जी, तो उस कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए सत्संग सुनकर बहुत से लोगों तो संगत ऐसी हैं कि जिनके पास स्वरूप ही नहीं है, अभी तक भी स्वरूप नहीं है संगत जी, लेकिन उन्होंने सत्संग के ज़रिए सत्संग सुन सुनकर ही उनके कितने कष्टों का निवारण हुआ है और गुरुजी से वो जुड़े हुए हैं। तो ऐसा नहीं है। और कितने लोगों के पास 10 सालों से स्वरूप है, वो लोग जुड़े हुए नहीं हैं। तो जुड़ने का मतलब होता है कनेक्शन, और कनेक्शन जो बनता है वो बनता है सत्संगों के द्वारा, सत्संगों से मिली जानकारी और सच्चे मन से और श्रद्धा और विश्वास से संगत जी। तो सत्संग को पूरा सुने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी का सत्संग, गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग लव यू गुरु जी 1111 चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगे। संगत जी, गुरु महाराज हमारे साथ कब से हैं ये गुरु महाराज ही जानते हैं, लेकिन जब उन्होंने मुझे दिखाया अपने आप को, दैट वाज 22 जनवरी 2024। संगत जी, उससे पहले मैं कुछ व्लॉग्स देखती थी, उसमें गुरु महाराज अपने सत्संग दिखाते थे। मेरी एक फ्रेंड थी जिनके घर मैं कभी गई, उनके घर गुरु महाराज की गद्दी भी लगी थी, स्वरूप भी था, लेकिन मैंने कभी भी उनका स्वरूप नहीं देखा या गद्दी नहीं देखी, क्योंकि वो मेरा टाइम नहीं था। लेकिन संगत जी, वो दिन जब गुरु महाराज मुझे अपने आप को दिखाना चाहते थे, वो दिन गुरु महाराज ने मेरे लिए तय किया था। उससे पहले 2007 में 31 में जब गुरु महाराज ने मेरी मम्मा को ड्रीम दर्शन दिए, जिस दिन गुरु महाराज ने चोला छोड़ा, वो मेरी मम्मा को पता है, लेकिन मेरे साथ मेरी मम्मा ने कभी डिस्कस नहीं किया कि ऐसे गुरुजी ने उनको दर्शन दिए। उस टाइम मेरे को ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम थी, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस की, और मेरी हालत इतनी बुरी थी कि मुझे कुछ डाइजेस्ट नहीं होता था, मेरा वेट लॉस हो गया था। लेकिन संगत जी, जब उन्होंने दर्शन दिए, मैं धीरे धीरे ठीक होने लगी, और अचानक से एक दिन ऐसा आया कि मुझे वो प्रॉब्लम ही नहीं रही। लेकिन उस टाइम मुझे नहीं पता था, ये सारी मेहर जो कर रहे हैं वो मेरे गुरु महाराज कर रहे हैं। आज मुझे गुरु महाराज ये सब चीज़ें बताते हैं कि देख, मैं कब से तेरे साथ हूँ। लेकिन संगत जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो आज सिर्फ अपनी जर्नी शेयर करूँगी, जिसमें गुरु महाराज ने कैसे मुझे अपने आप को दिखाया, और वो मेरी मम्मा के थ्रू गुरु महाराज ने मुझे अपने बारे में बहुत सारी बातें बताई। मुझे ऐसा लगा कि बस अब मैं फ़ोन रखूं और मैं गुरु महाराज के सत्संग सुनूं। मैंने उनके बारे में पढ़ना शुरू किया, मैंने सत्संग सुनने शुरू किए। मेरी एक ऐसी आदत बन गई कि मुझे सत्संग के अलावा और कुछ अच्छा ही नहीं लगता था।
मैं गुरु महाराज के बारे में और जानना चाहती थी, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं उनके बारे में जानूं। धीरे धीरे संगत जी मेरी लाइफ में चेंजेस आने शुरू हुए। उन्होंने बहुत सारे कर्म कटवाए, बहुत सारे ब्लैक मैजिक से रिलेटेड सत्संग सुनवाए। घर में इतनी चीज़ें पड़ी थी जो मुझे लगता था कि वो तो शायद कहीं तो पता भी नहीं था। उन्होंने मेरे से ढूंढवा के वो चीज़ें बाहर निकलवाई घर में। एक लाल धागा जो गुरु महाराज बोल रहे थे, या लाल कोई चीज़ जो मुझे मिल ही नहीं रही थी। मैंने गुरु महाराज को कहा, गुरु महाराज आप ही बताओ मेरे को। दैट वॉज़ अ वेरी स्पेसिफिक सत्संग कि तू अपने बेड के नीचे चेक कर। मैंने बेड के नीचे चेक किया, मुझे लाल चुन्नी मिली, वो मैंने बाहर फेंकी। संगत जी ऐसे कितनी चीज़ें जो गुरु महाराज ने घर से बिल्कुल बाहर निकाल दी। फिर वो चेहरे भी दिखाए ब्लैक मैजिक वाले, और ये भी बताया कि मैं हूँ, अब तेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। और संगत जी फिर उसके बाद क्या होता है कि मैं यूएस में रहती हूँ और मुझे सत्संग में जाने की इच्छा थी। अब संगत जी मुझे पता ही नहीं था यहाँ कब कहाँ सत्संग होते हैं। अचानक से एक मेरी फ्रेंड मेरे को कॉल करके बोलती है कि लंच पे आ जा। मैंने उसको बोला कि मैं बहुत बिज़ी हूँ। उसने कहा कि तू आ जा। संगत जी मैं गई वहाँ पे, और भी फ्रेंड्स थी मेरी, और जिन फ्रेंड के घर में गद्दी लगी हुई है वो भी आई थी। उसने अपना फ़ोन रखा तो गुरुजी का स्वरूप था। मैं एकदम हैरान हो गई, और तब तक मुझे समझ आ गया था कि हर चीज़ गुरुजी ही करवाते हैं। मैंने उससे बोला कि तुम गुरुजी को मानते हो? उसने कहा हाँ। मैंने कहा कि यहाँ गुरुजी के सत्संग होते हैं? उसने कहा कि यहाँ तो वीकली सत्संग होते हैं। सत्संग तो हमारी लाइफ का हिस्सा बन गए हैं। मैंने कहा कि क्या मैं उस सत्संग में आ सकती हूँ? उसने कहा जो नेक्स्ट 2 सत्संग हैं वो बहुत दूर हैं, यहाँ से 2 घंटे। जो 3rd सत्संग है तुम उसमें आना। मैं घर आई, मंदिर में बैठी, और मैंने सत्संग सुन रही थी। एक सत्संग में था कि तू दूर वाले सत्संग विच आना है। अब संगत जी सबसे पहले अपने हस्बैंड अंकल को कन्विंस करना कि ऐसे ऐसे मुझे सत्संग में जाना है। वो सत्संग वॉज ऑन थर्सडे। मैं अपने हस्बैंड अंकल के पास गई। मैंने उनको बोला कि थर्सडे को गुरुजी का सत्संग है। वो कहते तुम कैसे जा पाओगी, थर्सडे को तो ऑफिस है, अगले दिन भी ऑफिस है, बच्चों की क्लासेस हैं, अगर सैटरडे को होता तो अच्छा होता। मैं मायूस होकर नीचे आ गई। उस दिन मॉर्निंग में मैंने अपनी फ्रेंड को 2 मैसेजेस भेजे थे। एक तो हाय, और दूसरा कैन यू प्लीज़ सेंड मी द एड्रेस। जो फर्स्ट मैसेज था वो डिलीवर हुआ, सेकंड मैसेज डिलीवर नहीं हुआ। शाम को जब मैं सत्संग सुन रही थी वो मैसेज डिलीवर हुआ। उसने मेरे को बोला कि थर्सडे का सत्संग सैटरडे को मूव हो गया है। संगत जी दैट वाज द फर्स्ट, आई वोंट से फर्स्ट, बट अ बिगेस्ट ब्लेसिंग फ्रॉम गुरुजी, जिसमें गुरु महाराज ने वो डेट ही चेंज कर दी। मेरे हस्बैंड अंकल आए, मैंने कहा मेरे गुरु महाराज ने वो डेट चेंज कर दी, अब हम जाएंगे क्योंकि वो हमें बुला रहे हैं। और संगत जी गुरु महाराज ने बुलाया। वहाँ पे मैं बैठी थी और गुरु महाराज ने बहुत रुलाया मेरे को। मैं बहुत, जैसे मेरे कर्म साफ़ हो रहे हैं, जैसे पता नहीं क्या, जैसे एक आत्मा को परमात्मा के दर्शन हो रहे हैं। वो चीज़ मैं बयान नहीं कर सकती लफ्ज़ों में, बट दैट वाज एक अलग ही मंज़र था जिसमें मुझे कुछ और दिखाई नहीं दे रहा था मेरे गुरु महाराज के अलावा। और संगत जी उसके बाद ये जस्ट एक ही महीने में सब कुछ हो रहा है। उसके बाद मैं संगत परिवार से गुरु महाराज ने जोड़ दिया, मेरे को सत्संग में बुलाने लगे। और फिर मेरे मन में एक थॉट डाला गुरु महाराज ने कि महाशिवरात्रि के आसपास देखो सत्संग करना है। अब मैंने संगत परिवार में बात किया तो उन्होंने बोला कि महाशिवरात्रि का सत्संग तो ऑलरेडी किसी ने लिया हुआ है। मैंने बोला कि मैं घर पे आई, मैं गुरुजी के सामने बैठी और मेरी आंखों में आंसू आ गए। गुरुजी का मैसेज आया, तू सत्संग कराना है, हो जाएगा। संगत जी मेरे पास अभी तक कोई स्वरूप नहीं, कोई चोला नहीं, मुझे कुछ नहीं मेरे पास गुरु महाराज का। एक वाइट चोले में स्वरूप सिर्फ मेरे फ़ोन में था। और संगत जी गुरु महाराज ने मेरे को सत्संग सुनवा के एक डेट दी विच वॉज़ 1 डे बिफोर महाशिवरात्रि, दैट वॉज 7th of March, विच वॉज़ थर्सडे। अब संगत जी महाशिवरात्रि का भी सत्संग था और गुरु महाराज ने ये सत्संग की डेट दी। अब मेरी सिस्टर का फ़ोन आया मेरे पास, तो मैंने उसको बोला कि मैं सत्संग करने का सोच रही हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। तो उसने कहा मेरे को तू 15 मिनट दे। उसने मेरे को एक वीडियो भेजा, 2 वीडियो थे जिसमें गुरु महाराज के चोले थे। मैंने उसको बोला कि वाइट चोला मुझे बहुत पसंद है।
उसने वो भेजा। उसने कहा कि मेरे को यहाँ पे किसी को सेवा मिली हुई है गुरुजी के स्वरूप की, मैं पूछ के बताती हूँ। उसने गुरु महाराज के, संगत जी मैं एक स्वरूप को तरस रही थी, गुरु महाराज ने पता नहीं कितने सारे स्वरूप भेज दिए, इतने जो छोटे पॉकेट स्वरूप सबको देने के लिए। और संगत जी सत्संग एक हफ्ते में है, थर्सडे को सत्संग है, जो डिलीवरी डेट है वो थर्सडे ही दिखा रहा है, लेकिन सब ने बोला कि तुम हमसे बोरो कर लो। लेकिन मेरे को ये पता था मेरे गुरु महाराज आएंगे, ये डेट गुरु महाराज ने दी है, मेरे को एक विश्वास था और ये विश्वास भी वही डालते हैं। और संगत जी जो डिलीवरी थी थर्सडे की वो वेंसडे की प्रीपोन्ड हो के गुरु महाराज आए। गुरु महाराज ने बहुत ब्यूटीफुल दरबार सजाया, बहुत ब्यूटीफुल सत्संग कराया। अब संगत जी उस दिन गुरु महाराज ने मुझे एक ड्रीम दर्शन दिए, जिसमें गुरु महाराज ने एक विराट शिवजी का रूप दिखाया। और उस दिन एक विज़न भी दिया कि जब सत्संग के बाद मेरी नानी शी पास्ड अवे व्हेन शी वाज यंग, 52-53 इयर्स थी, एंड आई हैड अ वॉइड इन माई हार्ट फॉर हर, और मैं हमेशा रोती थी उनके लिए। और संगत जी उस दिन गुरु महाराज ने मुझे विज़न दिखाया कि नानी माँ उनके साथ हैं, एंड फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स मेरा रोना बंद हो गया, बिकॉज उन्होंने मेरे को बता दिया कि तू टेंशन ना ले। संगत जी इतने सारे सत्संग गुरु महाराज ने करवाए जो आज मुझे सब कुछ शेयर करना पॉसिबल नहीं है, सत्संग बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन मेरे गुरु महाराज की कृपा से मैं ज़रूर अपनी जर्नी शेयर करूँगी। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी मोनिका, गाज़ियाबाद से। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहूँगी कि गुरुजी ने साल के दिसंबर 2025 के लास्ट में और जनवरी में मुझे 4 तीर्थ यात्रा करवाई। गुरुजी की कृपा से मैं सबसे पहले हल्द्वानी गई, उसके बाद ऋषिकेश, फिर वृंदावन और फिर अयोध्या जी के दर्शन के लिए गई। गुरुजी की कृपा से मेरे सारे यात्राएं बहुत ही अच्छी रही। वृंदावन में बहुत ज़्यादा भीड़ होने पर भी मुझे गुरुजी की कृपा से माँ के बिहारी जी के दर्शन बहुत ही अच्छे हुए। अयोध्या में रामलला जी के दर्शन भी काफ़ी भीड़ होने के बावजूद भी मुझे रामलला जी के बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। गुरुजी ने हर जगह साथ साथ रहे और मुझे अच्छी तरह दर्शन करवाए। उसके लिए गुरुजी का लख लख शुक्राना। मेरे गुरुजी महाराज, लख लख शुक्राना। गुरुजी की कृपा से मेरा ये आने वाला साल अच्छा रहे, मैं गुरुजी से यही मांगती हूँ। गुरुजी के बार बार मैसेज आ रहे हैं कि बेटा तेरा नया मकान होगा, तेरा बैंक बैलेंस 6 अंकों में होगा, बेटा तुझे नई गाड़ी ब्लेस कर दी है। गुरुजी आप जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे मेरे लिए। जो गुरुजी आपने मुझे दिया उसके लिए लख लख शुक्राना। जो गुरुजी महाराज आप मेरे लिए सोच रहे हैं उसके लिए भी लख लख शुक्राना मेरे गुरु महाराज। गुरुजी आजकल मैं आपके सत्संग सुनना चाहती हूँ, शुक्राना भी करना चाहती हूँ, पर पता नहीं क्यों मैं करना चाहती हूँ पर नहीं कर पा रही हूँ। गुरुजी अगर मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो मुझे क्षमा करना और मुझे अपने चरणों से लगाना। मैं गुरुजी आपको मन से चाहती हूँ, आपको पूर्ण समर्पित सारा काम मैं आप पे सौंपना चाहती हूँ। मुझे कुछ नहीं पता गुरुजी,
आजकल मेरा काम सही से नहीं बन रहा है, पर मुझे पता है ज़रूर ये मेरा कुछ ना कुछ बुरे कर्म होंगे जिसके कारण मुझे थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। और गुरुजी के महाराज से आने वाले टाइम में सब अच्छा होगा, मुझे इतना भी पता है। गुरुजी, मैं आपके हर फैसले में आपके साथ हूँ, क्योंकि मुझे पता है जब मैंने अपनी बागडोर गुरुजी के हाथ में सौंपी है तो मेरा बुरा हो ही नहीं सकता। हाँ, कुछ टाइम के लिए स्ट्रगल हो सकता है ज़िंदगी में, पर बुरा नहीं हो सकता। गुरुजी ने मुझे कुछ लोगों से दूर किया, सही है गुरुजी, मैं जानती हूँ कि जो लोग मुझसे दूर हुए अच्छे ही हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे साथ रह के हमारे ही जड़ें काटते हैं। ऐसे ही कुछ रिश्तेदार भी थे जिनसे मैं दूर हुई, और मुझे उनसे कोई अफसोस भी नहीं है उनसे दूर होने का। गुरुजी वैसे भी कहते हैं कि बेटा, जो तेरे लिए अच्छे नहीं उन्हें मैं तुझसे दूर करूँगा। तो गुरुजी सही किया। गुरुजी, और मैं क्या कहूँ, आप हर जगह आजकल गुरुजी आपने बहुत दिन से मुझे दर्शन नहीं दिए। कोई भूल हो गई हो तो गुरुजी मुझे क्षमा करना, और मेरे घर पे, मेरे परिवार पे अपना दृष्टि बनाए रखना। और गुरुजी मेरे काम में मुझे बरकत देना प्रभु, मेरा काम सही से चलवाना। अब मैं अपना मंत्र जाप करके अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पर सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पास सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज के शुक्राना सत्संग गुरु जी के आशीर्वाद और मंत्र जाप के साथ आप सभी संगत जी से शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं गुरु जी महाराज का दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ सत्संग के माध्यम से। गुरु जी महाराज का दिल से कोटि कोटि करोड़ बार शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरु जी के आशीर्वाद से मेरे पास सभी सर्वाइवल नीड्स के लिए जो भी उपलब्धियों की ज़रूरत होती है वो सब उपलब्धियाँ मुझे मेरे प्यारे गुरु पिताजी महाराज ने दी है। मैं इसके लिए गुरु जी महाराज का दिल से अनंतम अनंतम कोटि कोटि करोड़ बार शुक्राना करना चाहती हूँ। मैं नाक रगड़ करके अपने सारे माड़े कर्मों की क्षमा प्रार्थना मांगना चाहती हूँ अपने गुरु जी महाराज से, अपने एंसेस्टर्स से, अपनी कुलदेवी मैया से, अपने बजरंगबली बब्बा जी से और गुरु जी महाराज से कि गुरु जी महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे जानने दिन में जो कोई भी गलतियाँ हुई उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए गुरु जी महाराज। मुझे सद्बुद्धि दीजिए गुरु जी महाराज। और मेरे पति अंकल का रिश्ता जो है गुरु जी महाराज आप ठीक कर दीजिए गुरु जी महाराज। आपके आशीर्वाद से, आपके आदेश से गुरु जी महाराज वो सब कुछ कर पा रही हूँ गुरु जी महाराज, जिससे कि मेरा और मेरे पति अंकल का रिश्ता जो है ठीक हो गुरु जी महाराज। मेरे पति अंकल जी का जो घमंड है गुरु जी महाराज उसको अलग कर दीजिए गुरु जी महाराज। उनको सद्बुद्धि दीजिए गुरु जी महाराज। उन पर जो भी वशीकरण ब्लैक मैजिक है गुरु जी महाराज उसको उन पर से जड़ से काट दीजिए गुरु जी महाराज, और उन्हें वापस मेरे पास भेज दीजिए गुरु जी महाराज। हम दोनों का रिश्ता ठीक हो जाए गुरु जी महाराज। जो कोई भी जिसकी भी नज़र लगे गुरु जी महाराज हम दोनों के रिश्ते पे वो अलग कर दीजिए गुरु जी महाराज। हम दोनों के रिश्ते को आपकी सुरक्षा कवच में ला दीजिए गुरु जी महाराज। और इस बार गुरु जी महाराज मैं आपसे दिल से अरदास करती हूँ गुरु जी महाराज की सब कुछ ठीक कर दीजिएगा गुरु जी महाराज। लगभग 3 साल से हम लोग ने बात नहीं करी गुरु जी महाराज, और आपके आदेश से, आपके आशीर्वाद से गुरु जी महाराज, आपकी मर्ज़ी से मैंने अपने पति अंकल जी को एक बार फिर से मैसेज कर दिया गुरु जी महाराज। मुझे आप पे पूरा विश्वास है कि आप सब कुछ ठीक करेंगे गुरु जी महाराज, और सब कुछ ठीक आप ही कर रहे हैं गुरु जी महाराज। मुझे आप पे पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है गुरु जी महाराज। सब कुछ आपने ही देखना है, इस रिश्ते की डोर, इस रिश्ते की नींव, इस रिश्ते में जो कोई भी समस्या है गुरु जी महाराज सब कुछ आपको संभालना है, सब कुछ आपको देखना है गुरु जी महाराज, सब कुछ आप ही को देखना है गुरु जी महाराज। हम दोनों आप ही के बच्चे हैं गुरु जी महाराज। मेरे पति अंकल को भी अपने आप से जोड़ लीजिए गुरु जी महाराज। उनको अपने चरण शरण में सुरक्षा कवच में ले लीजिए गुरु जी महाराज। उनको सद्बुद्धि दीजिए, उनको धर्म में पूजा पाठ के मार्ग पे लाइए गुरु जी महाराज। उनको घमंड अलग करिए गुरु जी महाराज, और उनके दिल में अगर मेरे लिए कुछ है भी, कुछ बचा भी है गुरु जी महाराज तो उनको बोलिए, उनको सद्बुद्धि दीजिए कि वो मुझे बता दें गुरु जी महाराज। मुझे आप पे पूरा विश्वास है गुरु जी महाराज, मुझे आप पे पूर्णतः विश्वास है गुरु जी महाराज कि आप मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे गुरु जी महाराज। और आपने हमेशा अपनी बेटी को बहुत अपने सुरक्षा कवच में रखा है गुरु जी महाराज, और जिस किसी ने भी आपकी बेटी का कुछ भी बुरा किया गुरु जी महाराज सभी को आपने देख लिया गुरु जी महाराज। मेरी आपसे दिल से अरदास है गुरु जी महाराज, मेरे पति अंकल को
सद्बुद्धि दीजिए और हम दोनों का रिश्ता जो है गुरुजी महाराज ठीक कर दीजिए, ब्लेस कर दीजिए गुरुजी महाराज। मैं आपसे दिल से अरदास लगाती हूँ गुरुजी महाराज, आपके आशीर्वाद से जो है काफ़ी सेवाएं करी गुरुजी महाराज। मैं इसके लिए भी आपका दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुजी महाराज। आपने छोटे रूप में काफ़ी सारे में बड़े कष्टों को जो है समाप्त कर दिया, पाठ करवा करके। और गुरुजी महाराज आपने काफ़ी सारे कष्टों को पहले ही काट दिया गुरुजी महाराज। और भी बहुत सारी चीज़ें गुरुजी महाराज जो आप मुझसे करवाते रहते हैं, जिसके कारण मेरी लाइफ बेटर होती जा रही है गुरुजी महाराज दिन ब दिन। मुझे आप पे पूर्णतः विश्वास है गुरुजी महाराज। किसी को आप पे विश्वास हो या ना हो, मुझे आप पर पूरा विश्वास है गुरुजी महाराज कि आप ज़रूर कोई ऐसा चमत्कार करेंगे गुरुजी महाराज, जिससे कि हम दोनों का रिश्ता ठीक हो जाएगा गुरुजी महाराज। मैं आपसे दिल से क्षमा प्रार्थना मांगती हूँ गुरुजी महाराज। ना कर करके अपने सारे माड़े कर्मों की, इस जन्म की या जिस भी जन्मों की माड़े कर्म करें गुरुजी महाराज, उन सभी माड़े कर्मों की क्षमा प्रार्थना मांगती हूँ गुरुजी महाराज। मेरी लाज रख लीजिएगा गुरुजी महाराज। मैं आपसे दिल से प्रार्थना करती हूँ, अरदास करती हूँ गुरुजी महाराज। सब कुछ संभाल लीजिएगा गुरुजी महाराज। सब कुछ आपने देखना, सब कुछ आपके भरोसे, सब कुछ आपकी मर्जी से हो रहा है, सब कुछ आप ही कर रहे हैं गुरुजी महाराज। मैं कौन होती हूँ करने वाली गुरुजी महाराज। पिछली बार भी आप ही ने अंकल जी से बात करवाई थी, इस बार भी आप ही ने अंकल जी से बात करवाई गुरुजी महाराज। जब आप ही देखिए, आप ही उनकी बुद्धि को ठीक कीजिए, आप ही सब कुछ संभालिए गुरुजी महाराज। मैं आपसे दिल से ही अरदास करती हूँ, आपका दिल से बहुत बहुत कोटि कोटि करोड़ बार अनंतम दिल से शुक्राना गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर पल का शुक्राना गुरुजी महाराज। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, जो आगे देंगे उसका शुक्राना, जो देकर के ले लिया उसका भी शुक्राना, जो आगे नहीं देंगे उसका भी शुक्राना। शुक्राना शुक्राना गुरुजी महाराज, दिल से अनंतम कोटि कोटि करोड़ बार शुक्राना गुरुजी महाराज। और जो कोई भी मसला है गुरुजी महाराज, इसको ठीक कर दीजिए गुरुजी महाराज। मैं 3 साल से भुगत रही हूँ, सब चीज़ें सह रही हूँ गुरुजी महाराज। अब मुझे सहन नहीं होता गुरुजी महाराज। आपकी इच्छा से, आपकी आगे से गुरुजी महाराज मैंने वो करा। अब मैंने क्या करा गुरुजी महाराज, आपने करवाया। अब आपने ही संभालना है गुरुजी महाराज। आपने ही देखना है इस रिश्ते को, इस रिश्ते की नींव को, सब कुछ आपने ही देखना है गुरुजी महाराज। सब कुछ आपने ही करना है। आप जैसे रखेंगे गुरुजी महाराज, मैं वैसे रहूँगी गुरुजी महाराज। मैं आपसे दिल से अरदास लगाती हूँ गुरुजी महाराज। मेरा रंग संसार रहेगा, मेरे हृदय में बस रहेगा और मेरी इंट्यूशन में रहेगा गुरुजी महाराज। और मुझे नाम जाप, मंत्र जाप सब ब्लेस कीजिए गुरुजी महाराज, ताकि मैं सही डिसीजंस ले सकूँ, सही बात सही समय पे सही बात बोल सकूँ गुरुजी महाराज। और सामने वाले की बुद्धि, यानी पति अंकल की बुद्धि को तो सिर्फ आप ही संभाल सकते हैं, उनको सही कर सकते हैं, उनको अपने चरणों में लीजिए गुरुजी महाराज। मैं राधा रानी जी से भी बहुत दिल से अरदास करती हूँ, हे मेरी राधा रानी माँ, जो है मेरे पति अंकल को सद्बुद्धि दीजिए, हम दोनों के रिश्ते को ब्लेस कीजिए, हम दोनों का रिश्ता जो है प्रेम से भर जाए। माँ राधा रानी, मैं आपसे दिल से अरदास करती हूँ राधा रानी जी, मेरा और मेरे पति अंकल का रिश्ता जो है उसमें प्रेम भर दीजिए गुरुजी महाराज। राधा रानी जी, हम दोनों के रिश्ते में प्रेम मिठास भर दीजिए। माँ राधा रानी जी, मैं आपसे दिल से अरदास करती हूँ, आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया कि आपने मुझे रिश्ता ब्लेस किया। माँ राधा रानी जी, मुझे आप पे पूर्णतः पूरा विश्वास है राधा रानी जी। जैसा कि आप मुझसे कहते हैं, अक्सर मुझसे बात करते हैं राधा रानी जी, तो मैंने आज आपके सामने अपनी सारी अरदास लगा दी। अब आप सब संभालिए राधा रानी जी, अब आप सब देखिए राधा रानी जी। मैं आपसे दिल से अरदास करती हूँ, बस अब और सहन नहीं होता राधा रानी जी। सब कुछ देख लीजिए राधा रानी जी, राधा रानी जी सबको देख लीजिए, आपके चरणों में पड़ी है आपकी बेटी, आपको सब संभालना है, आपको सब करना है राधा रानी जी। मैं आपसे दिल से अरदास करती हूँ और गुरु जी से ये दिल से अरदास करते हूँ कि सारी संगत को ब्लेस करें, सबके रिश्तों को ब्लेस करें, सबके रिश्तों में मिठास घोलें गुरु जी महाराज। सर्वदा भला करें, सर्वदा कल्याण करें। जो भी मनुष्य मानसिक, शारीरिक, आर्थिक रूप से पीड़ित हैं गुरु जी महाराज, उन सभी को जो है सारी बेसिक नीड्स, सर्वाइवल नीड्स जो है पूर्ण करें गुरु जी महाराज। सबको अच्छी छत दें, अच्छे कपड़े दें, ऐसी ठंड पड़ रही है गुरु जी महाराज। सभी पशु पक्षियों को अच्छा शेल्टर दें, जिससे कि उनकी सुरक्षा हो गुरु जी महाराज। सर्वदा भला करें, सर्वदा कल्याण करें गुरु जी महाराज। सर्वदा भला करें, सर्वदा कल्याण करें गुरु जी महाराज। सबको अपने, सारी संगत को और पूरी सृष्टि के लोगों को, सबको अपने कष्टों से बाहर निकालें गुरु जी महाराज। सबका हाथ थामे, सबको शक्ति दें, सबको सही मार्गदर्शन दिखाएं गुरु जी महाराज। सबके जीवन में प्रकाश बनकर के आए गुरु जी महाराज। सर्वदा भला करना गुरु जी महाराज, सर्वदा भला करना गुरु जी महाराज। अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज। मेरी बेसिक सर्वाइवल नीड्स के लिए मुझे जो कोई भी फैसिलिटीज़ की जरूरत पड़ती है वो सब कुछ देने के लिए शुक्राना गुरु जी महाराज। मुझे अच्छी नौकरी ब्लेस करने का शुक्राना गुरु जी महाराज। बिजनेस में सब कुछ ठीक करने का शुक्राना गुरु जी महाराज। सब कुछ बढ़िया करने का शुक्राना गुरु जी महाराज। हमेशा मेरा संसार रहने के लिए, हमेशा मेरा मार्गदर्शन करने के लिए, हर स्थिति में, हर लाइफ के एरिया में ब्लेसिंग्स भर देने का दिल से शुक्राना 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 अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज। मुझे क्षमा कीजिए गुरु जी महाराज, सत्संग को सराहना मुझसे जाने देने में कोई भी गलतियाँ हुई हों गुरु जी महाराज, ये मुझे शुक्राना करना नहीं आता गुरु जी महाराज, तो मैं आपसे और संगत जी से नाकर गढ़ करके क्षमा मांगती हूँ गुरु जी महाराज। मेरे सत्संग को एक्सेप्ट कीजिएगा गुरु जी महाराज और सब कुछ संभाल लीजिए गुरु जी महाराज, क्योंकि मुझ में हिम्मत नहीं बची गुरु जी महाराज। मैं आपसे दिल से अरदास लगाती हूँ गुरु जी महाराज। संगत यही था मेरा आज का शुक्राना सत्संग गुरु जी महाराज के आशीर्वाद से, और आदेश से आगे और भी शुक्राना जरूर शेयर करना चाहूँगी। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, हमारे गुरु जी के श्री चरण कमलों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार करिए गुरु जी। हम पंजाब से बोल रहे हैं, हम अपना 5 शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र जाप से शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। हमसे सत्संग शेयर करने में कोई भूल चूक हो तो हमारे प्यारे गुरु जी क्षमा करिएगा, माफ़ी चाहेंगे। हमारी प्यारी संगत जी, आप सभी भी हमें क्षमा कर दीजिएगा। जय गुरु जी। अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। हम माफ़ी चाहेंगे गुरु जी, आप इतने दिनों से सत्संग सुनवा रहे, बहुत दिनों से,
कि सत्संग शेयर कर बहुत दिनों से आ रहा। और संगत जी कितना मतलब इतना ज़रूरी मैसेज है कि कभी बेटे को लेकर के किसी दिन एक्सीडेंट का कि बच जाएगा, शुक्राना कर। तो किसी दिन पति को लेकर के कुछ आएगा, तो इस तरह से सत्संग गुरुजी सुनवाते हैं। एक दिन तो इस तरह आया कि आज बहुत बढ़िया, मतलब ऐसा था कि बहुत तरक्की करेगा, आगे जाएगा, आज की ब्लेसिंग ना ले भूलना, शुक्राना कर, आज बहुत अच्छी ब्लेसिंग मिलेगी। मतलब ऐसे था कि बेटे के लिए कि बहुत आगे जाएगा, उसकी बुद्धि अच्छी होगी, नाम रोशन करेगी, इस तरह। पर उस दिन भी कौन माया नहीं चाहेगी ऐसी ब्लेसिंग लेना, पर उस दिन भी नहीं जो हम शुक्राना कर पाए। और वैसे भी हम करने वाले कौन है, कराने वाले भी गुरुजी, रीजन देने वाले भी गुरुजी हैं। किसी की क्या औकात है, किसी की क्या क्षमता है गुरुजी का जो शुक्राना कर पाए। लेकिन फिर भी सत्संग में सुनते हैं ना कि गुरुजी हमारे ऊपर इतनी रहमतें करते हैं, और कोशिश तो हम लोग कर ही सकते हैं। टूटे फूटे लफ्ज़ों में जितनी हमारी मतलब छोटी सी जो सामर्थ है, जो अपना जो थोड़ी सी भी जो बुद्धि है, और तो रोज़ उस भगवान ऊपर, उस परम पिता परमेश्वर की, उस ईश्वर की जो हमारे गुरुजी हैं, इतनी उनकी रोज़ रहमतें बरस जा रही हैं। जितने कष्ट हमारे छोटे बड़े होते हैं वो भी अपने ऊपर ले रहे हैं, परिवार की रक्षा कर रहे हैं। हर छोटी बड़ी चीज़ें हमारी जो मन में इच्छा होती है वो बिना कहे कई बार गुरुजी जान जाते हैं, उसको पूरा कर देते हैं। छोटी से बड़ी समस्या हो, सही बात है, मन में ही रख के जो बोल दो तो ज़रूर पूरी हो जाती है। कभी जल्दी, कभी थोड़ी सी टाइम लगे, लेकिन पूरी ज़रूर होती है। तो इतने अच्छे भगवान जो हमारे गुरुजी हैं, शुक्राना तो करना बनता ही है उनका। लेकिन हम माफ़ी चाहेंगे गुरुजी, इतने दिन से आप सत्संग रोज़ ही सुना रहे हैं कि शुक्राना कर, पता नहीं आपकी इच्छा ही नहीं थी या फिर हमारी ही लापरवाही, आलसी, हमें कुछ नहीं मालूम गुरुजी। बाकी फिर भी हम क्षमा चाहेंगे गुरुजी, माफ़ी चाहेंगे। हम एहसान फरामोश आलसी, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे, नहीं कर पाए गुरुजी हम शुक्राना सत्संग। आप करवा लिया करिए हमारा हाथ पकड़ के गुरुजी। बाकी फिर से माफ़ी चाहेंगे, हाँ, कान पकड़ के आपके चरणों में नतमस्तक होकर माफ़ी चाह रहे, क्षमा चाह रहे गुरुजी। बाकी आपने इतने दिन से कितनी बार अक्सर करके जो है संगत जी ज़्यादातर पुत्र को लेकर के ही आता है, कुछ प्रॉपर्टी के चक्कर में, अपने लॉज जो घर के बड़े हैं कुछ ऐसे ही है, जो है ज़्यादातर जेठ जेठानी का या ननद का ऐसे ही आता है कि धन को लेने की वजह से चाहते हैं बच्चे को हटा देना और मुझे भी पागल कर देना। इस तरह ज़्यादा सत्संग रोज ही अक्सर आता है बेटी को, बेटा को, कि तेरे बेटे को मारना चाह रही है, पागल करना चाह रही है। उसकी हरकतें भी संगत जी आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा। गुरुजी से ये हाथ जोड़ के विनती है, प्रार्थना है कि कोई भी माँ अपने बच्चों को इस रूप में नहीं दे सकती जिस तरह उसके मतलब व्यवहार है, मतलब सबके प्रति। स्कूल में बच्चों से लड़ाई झगड़ा करना, और जो है हम भी कोई अच्छी बात कुछ को समझाएं, कोई छोटी गलती बड़ी गलती कितनी भी कैसे भी हो, अगर इशारे में ही समझाएं कि समझ जाए, बुरा भी ना माने। लेकिन कुछ भी छोटी बड़ी गलती हो, कितनी बड़ी गलती हो, कितनी चाहे अच्छी बात समझाएं या कोई थोड़ी मोड़ी वैसे ही कोई छोटी गलती पे ही उसको रोके टोके तो इतना ज़्यादा गुस्सा करता है संगत जी, बहुत ज़्यादा उसके मतलब बिहेवियर इतना ख़राब है परिवार के भी प्रति। और एक एक गुड़िया है गुरुजी की, उसको भी बहुत पीटेगा, कई बार ना ऐसे मारेगा जैसे दुश्मन को मारे। गुरुजी का छोटा वाला बेटा, उसको भी बहुत पीटेगा, मारेगा। और कोई अपने माँ बाप से इतने गंदे तरीके से, पापा से तो थोड़ा बहुत डरता है अपने, पर इतना ज़्यादा हमसे इतनी लड़ाई झगड़े करता है संगत जी। तो गुरुजी आपसे प्रार्थना, आपसे तो कुछ छुपा नहीं है, क्या जो है हम आपसे कुछ भी क्या कहें ना कहें, आपसे तो किसके हृदय की बातें छुपी हैं, किसके मन की, किसके आत्मा की बातें छुपी हैं, पर फिर भी हमारे गुरु हैं तो हम विनती है आपसे, प्रार्थना लफ्ज़ों में ही आपसे विनती कर प्रार्थना कर रहे हैं गुरुजी, उसको सद्बुद्धि प्रदान करिए, सही रास्ता दिखाइए। और आप कहते हैं कि उसके ऊपर कई बार संगत जिस तरह भी सुनवाया कि उसके ऊपर कोई साया है, तो गुरुजी ऐसा कोई साया है, उसने कुछ भी गलती करी या मैंने गलती करी, मेरे परिवार में किसी ने गलती करी, इस जन्म में, उस जन्म में, जो जन्म हमारा पहले का था रहा होगा, उसमें कोई ऐसी गलती करी हो तो उन बातों के लिए माफ़ी चाहेंगे गुरुजी, क्षमा चाहेंगे। बच्चे को उस आत्मा से छुटकारा दिलाइए। उसका जो बिहेवियर है सच में गुरुजी बहुत ख़राब बिहेवियर है, कोई माँ बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। हम इतना समझिए संगत जी, जैसे खून कोई पिए ग्लास भर के, ऐसे हम गुस्सा होकर इतना ज़्यादा अपने आप को रोकते हैं, नहीं तो इस तरह उसका इतना गंदा बिहेवियर है कि पूरी आंखें लाल, ऐसे लगता है मुझे मार पीटेगा, मेरा बाल उखाड़ेगा। इतना गंदा बिहेवियर कि मेरी आंखों में खून उतर जाता है उसकी बिहेवियर, उसके बर्ताव को समझा समझा के थक जा रहे हैं, वो सुधर नहीं रहा है। ऐसा लगता है
एक दिन तो ऐसे कह रहा है कि मैंने कहा कि जानते हो तुम्हें समझा रहे, तो बोल रहा है आप मुझे जानती हैं, मेरे बारे में क्या जानती हैं। एकदम जैसे लगे कोई दूसरा ही बोल रहा हो। सच में ऐसा जी किया कि उसको इतना मारे, जी भर के मारे। सच में बहुत गुस्सा आता है। तो गुरुजी प्रार्थना उसको सद्बुद्धि प्रदान करिए, सही रास्ता दिखाइए, और जो आत्मा है उस कुछ भी उसके ऊपर कुछ तो है। और क्योंकि संगत जी सत्संग में गुरुजी भी सुनवाते हैं, कई बार सुने हैं कि ब्लैक मैजिक करवा रहे हैं, तेरे अपने ही है, वो नहीं चाहते तेरे पुत्र को देखना चाह रहे हैं, वो चाहते हैं कि तेरा पुत्र जिंदा ही ना रहे। रोज ही संगत जी सुबह शाम आता है अपने पुत्र के दीर्घायु के लिए सत्संग सुन। अपने कई बार एक्सीडेंट से सुनवाएंगे, तो कई बार ऐसे आएगा कि पागल करना चाह रहे हैं, तरह तरह से बहुत। और उसका बिहेवियर भी बहुत गंदा, पढ़ता लिखता नहीं, सारा दिन बस टीवी में बदतमीजी में बदमाशीपना में। सच में हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं कि क्या कहें। मन बड़ा दुखी रहता है। अपनी ज़िंदगी से तो दुखी हमेशा रहते ही हैं, और इससे भी अब बहुत परेशान हो रहे हैं। इतना परेशान है कि क्या बताएं। गुरुजी उसको सद्बुद्धि प्रदान करिए। बाकी आज तक आप ही के कृपा से जो भी ब्लैक मैजिक करने वाले हैं, जो चाह रहे हैं कि मतलब कुछ हो जाए, आप ही बचाते आ रहे हैं। संगत जी गुरुजी के आशीर्वाद से ही वो बच रहा है, उन्हीं की कृपा से बच रहा है। सत्संग सुनवा कर गुरुजी रोज उसका कष्ट कटवाते हैं। कई बार सुन लेते हैं, कई बार नहीं सुन पाते हैं। क्योंकि कहाँ तक संगत जी, आज तक पता नहीं, सोचते हैं कि कब तक ऐसा चलेगा, कितने दिन तक चलेगा, नहीं समझ में आता। मन भी थक जा रहा है, पीछे हट रहा है मन की, पता नहीं ये कब तक ऐसे चलेगा कि सुन कष्ट कटवा, ब्लैक मैजिक है, मारना चाह रहे हैं, कई एक्सीडेंट, कभी कुछ। संगत जी कब तक ऐसे चले। सच में हो गए हैं गुरुजी, उसको छुटकारा दिलाइए, उसको सद्बुद्धि प्रदान करिए, पढ़े लिखे अच्छे रास्ते पे चले, अच्छी संगत में रहे, और बड़ों से छोटों से अदब लिहाज कैसे बोलते हैं, कैसे बर्ताव होता है, उठना बैठना खाना पीना, किसी चीज़ की कमी, बिल्कुल राक्षसों वाला गुण उसके अंदर है, बिल्कुल भी नहीं ठीक लगता है। बस गुरुजी आप ही सुधारिए। मैं क्या कहना चाह रही हूँ, आपसे क्या छुपा है, आप जान रहे हैं गुरुजी, बस उसको सुधार दीजिए, सही करिए। बाकी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अभी तक जितने भी हर रोज ही आप उसका कष्ट कटवा रहे हैं सत्संग सुनवा कर, कभी एक्सीडेंट के, कभी कुछ, जो कुछ भी जिस भी तरह से, कभी पागल कर, कभी ब्लैक मैजिक, जिन जो हर टाइम का, जो आज तक जितनी भी तरह से आपने उसकी रक्षा करी। कई बार पशु, कितने पक्षी मेरे सामने कुत्ते खा गए, सच में संगत जी। और इस तरह गुरुजी की कई बार उसका बटरफ्लाई के रूप में अलग अलग तरीके से उसका कष्ट काटे हैं। गुरुजी उसकी रक्षा कर रहे हैं, बचाते आ रहे हैं। तो सभी बातों के लिए गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी अनंतम अनंतम बार शुक्राना, बहुत बहुत धन्यवाद पुत्र की रक्षा करने के लिए। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, बेअंत शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी, अरबों खरबों बार शुक्राना। बाकी क्या कहूँ, सच कहूँ तो गुरुजी हमारे पास कोई शब्द ही नहीं है कि हम आपकी तारीफ़ कर सके, तारीफ़ में कुछ जो है या बखान बढ़ाई कर सके। जिस तरह से आप उसको बचाते आ रहे हैं, उसकी रक्षा कर रहे हैं, हमारे पास खामोशी के अलावा कोई शब्द ही नहीं है। फिर भी जितनी हमारी क्षमता है, जो कुछ भी हमारी जितनी बुद्धि है, तुच्छ बुद्धि से आपको बहुत बहुत शुक्राना, धन्यवाद है गुरुजी। सदा ऐसे अपनी कृपा उस पर बनाए रखिएगा, और गुरुजी उसको सद्बुद्धि, साथ में सद्बुद्धि भी प्रदान करिए। उसकी राक्षसों वाली जो बर्ताव है, व्यवहार, उसको ख़त्म करिए। बहुत ही गंदा बर्ताव है कि क्या कहें, हम तंग आ गए उसके बर्ताव से। उसको सुधारिए गुरुजी, उसको सुधारिए, अपनी चरण शरण में भी उसको भी जगह दीजिए, अपने आप से उसको भी जोड़िए। वैसे तो आप खुद ही कहते हैं कि जब सही समय होगा आएगा तो मैं खुद ही जोड़ लूँगा, लेकिन फिर भी जिस तरह से एक माँ, कोई माँ नहीं इसे दे सकती, इस तरह अपने बच्चे को प्रार्थना है गुरुजी, विनती है, उसको जो भी उसके पाप हो उसको, उसकी तरफ से हम क्षमा मांग रहे हैं। जो गलती हो, या जो आत्मा है जो पीड़ित, हमारे किसी कर्म से पीड़ित है, दुखी होकर उसे परेशान करे, उस आत्मा से भी हम क्षमा मांग रहे हैं। उसको छुटकारा दिलाइए, उसके पाप कर्मों से भी हम माफ़ी मांग रहे हैं। उसको आज़ाद करिए गुरुजी, सत्कर्म, सही रास्ता, सद्बुद्धि, सही मार्ग दर्शन करिए उसका गुरुजी, सही रास्ते पे चलाइए। और बेटी के लिए भी कितनी बार आता है कि काली माँ का भी मैसेज आता है, और राधा रानी जी का भी मैसेज आता है, तरह तरह से बेटा बेटी के लिए। तो जो है सबको धन्यवाद, माँ काली को भी बहुत बहुत धन्यवाद, राधा रानी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, सबको गुरुजी आपको भी बहुत बहुत शुक्राना। बेटी की भी रक्षा कर रहे हैं गुरुजी, बचाते आ रहे, सत्संग सुनवा कर उसका कष्ट कटवाते आ रहे। आप कहते हैं कि बच्चों की चिंता ना ले, बच्चों की चिंता मत कर, बच्चों के साथ हूँ मैं, कुछ नहीं होने पाएगा। तो सच में संगत जी हुआ तो कुछ नहीं है, ठीक ठाक है गुरुजी के आशीर्वाद से। एक हल्का सा चोट भी नहीं आया है। गुरुजी सत्संग सुनवा कर को कटवा रहे हैं, लेकिन बुद्धि बहुत ख़राब है, इसी से बहुत परेशान है
उसको सुधारिए गुरुजी, सुधारिए। बाकी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, ऐसे सदा अपनी सुरक्षा कवच में रखिएगा, सदा आपकी कृपा बनी रहे, पूरे परिवार की रक्षा कर रहे हैं। मुझे भी मारना चाहते हैं वो लोग, पति को भी नहीं चाहते हैं कि वो ठीक ठाक रहे, उनका भी दिमाग बांध रखे हैं। बिल्कुल हम लोगों के बिल्कुल उल्टा ही चल रहा है, एक बात नहीं सुनना, सब कुछ सारा धन पैसा सब गलत रास्ते पे ही फूक रहे हैं। जो भी कमाया, अरे थोड़ा और बस समझिए संगत जी कि पेट पर्दा गुरु जी के आशीर्वाद से वो भी मिला, नहीं तो वो भी नहीं शायद मिलता। पता नहीं कहाँ बहता पानी की तरह हम लोग चले गए होते। वो तो गुरु जी का आशीर्वाद है कि पहले की तरफ थप्पड़ नहीं मिलता, झगड़ा नहीं हो रहा। जब से गुरु जी अपने आप से जोड़े तब से ये सब बंद है। मारा मोटा तो हो ही जाता है थोड़ा बहुत झिड़क, लेकिन पहले जैसे मारपीट नहीं होता है, मार नहीं खा रहे हैं। खाने पहनने को मिला वो भी गुरु जी के आशीर्वाद से ही मिला है, नहीं तो शायद ये भी छोड़ ओढ़ चुके थे कब तक। हमको सब लोग यही चाह रहे हैं कि अलग छोड़ दे, अपनी पत्नी को अलग हो जाए, इसको निकाल दें और उसके बाद इनको भी अपने बस में करके सारा धन अपने हाथ में, अपने मुट्ठी में कर ले। यही अपनों का इरादा है, जो अपने हैं संगत जी ससुराल की तरफ से। और ननद का भी सत्संग सुनवाते हैं बहुत ही। जो भी है गुरु जी वो सभी मेरे अपने होकर दुश्मन बने बैठे हैं, उनको सद्बुद्धि प्रदान करिए, सही रास्ता दिखाए, खुद भी वो ठीक रहे। हमारी जो कुछ भी हर आत्मा में आप ही का वास है, दुश्मन बने बैठे हैं उन सभी गलती पापों के लिए, गलत कर्मों के लिए, इस जन्म का चाहे पिछले जन्म का, चाहे जाने अनजाने में, चाहे जानबूझकर भी, जिस आत्मा का जैसे भी जिस तरह से मैंने गलती जो भी पीड़ा दुख दिया हो कहीं भी किसी भी बात शब्द से या कर्मों से, उसके लिए माफ़ी चाह रहे हैं, क्षमा चाह रहे हैं गुरु जी। माफ़ करिए, बख्शिए गुरु जी, बख्श दीजिए। बहुत हो गया, अब हम थक चुके हैं अपनी ज़िंदगी से, मन करता खुद ही जहर खा के हम मर जाए। हम थक चुके हैं अब और हम नहीं झेल पाएंगे गुरु जी, बस करिए, क्षमा कर दीजिए। जो हमारी हम सब की पूरे परिवार की तरफ से जो हमारे कर्म है, हम माफ़ी चाह रहे हैं गुरु जी, बख्शिए। सभी आत्मा में आप ही का वास है, सब लोग आप ही के अंश हैं। हम माफ़ी चाह रहे हैं अपने पूरे परिवार के कर्मों की, जो भी पाप जैसा भी इस जन्म में उस जन्म में जो भी गलत कर्म जो कुछ भी जिस भी तरह से हुआ जिस आत्मा से, उन सभी आत्माओं से भी क्षमा मांग रहे हैं और आपसे भी माफ़ी मांग रहे हैं। बख्शिए गुरु जी, हम सबको बख्शिए। बस अब हम थक चुके हैं, अब और इस कष्टों का, इस दुखों का, इस अपमान भरी ज़िंदगी का और बोझ हम नहीं उठा सकते। अब मुझे बख्शिए गुरु जी, नहीं तो मार दीजिए, ख़त्म कर दीजिए। बाकी बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, ऐसे सदा आपकी कृपा हम सभी पे बनी रहे। अपने आप से जोड़े रखिएगा, कभी अपने आप से दूर ना रखिएगा। आज मन बहुत दुखी है, अपने आप से कभी मत अलग करिएगा गुरु जी। जो भी गलती भूल चूक हो रही है वो इसके लिए भी क्षमा मांग रहे हैं। आगे हम सबको सद्बुद्धि प्रदान करिए गुरु जी। अपने चरनी सन्नी हमारे पतिदेव को भी लगाइए, उनकी भ्रष्ट बुद्धि जो है उनको सही करिए गुरु जी, नहीं तो उनको अब हमसे अलग कर दीजिए। अब इस इंसान का शकल देखना एक मिनट के लिए हमारे लिए भारी पड़ रहा है। हम इस इंसान की शकल, क्योंकि मेरे बीते दिनों की मुझे बहुत याद आती है। मेरा बस चले तुम अपनी काया बदल डालो, इस इंसान को भी खुद से दूर कर दो। बस बहुत हो गया गुरु जी, अब मैं इस इंसान के साथ बिल्कुल रहना ही नहीं चाहती। बस आप मेरे बच्चों के मेरे ऊपर आपकी कृपा सदा बनी रहे और ये इंसान मेरी ज़िंदगी में रहे, अब निकल जाए जहाँ भी रहे। इसको भी इसकी ज़िंदगी में जो इसकी खुशी हो इसको दे दीजिए, अपनी दुनिया में ये खुश रहे। मुझे मेरे बच्चों की खुशी दीजिए, अपने मेरे बच्चों को मुझको भी अपने चरणों से लगाइए। ये इंसान जहाँ कहीं भी, इसको भी खुद से जोड़िए, इसके भी जीवन का उद्धार हो बस गुरु जी। बाकी सदा आपकी कृपा ऐसे बनी रहे। आपकी तो एहसान इतने हैं, इस जन्म क्या हम किसी भी जन्म में, चाहे हमारे पास कितने भी शब्द हों जो भी हो सब कम पड़ेंगे गुरु जी। ये तो सही बात है, आपने बहुत एहसान किया इस परिवार के लिए, आपने हमारे लिए बहुत दुख भी उठाए हैं। हम कभी भी नहीं भूल सकते, ना ये आत्मा कभी भूल सकती है। हम तो भूल भी जाए हमारा शरीर क्या है, मन क्या है, लेकिन ये आत्मा तो सदा याद रखेगी। आपके एहसान सदा आपके एहसान तरे हम सब आप हमेशा जो है ऐसे ही जो है बने रहे गुरु जी। और मैंने एक सत्संग में संगत का एक सत्संग सुना था, उन्होंने टीका कि जो है ना तो कोई, पहली बात तो गुरु जी जो अभी आपके जो एहसान है कौन उतार सकता है, किसी के अंदर इतनी क्षमता भी नहीं है कि जो कष्ट आप अपने ऊपर लिए हैं। लेकिन सदा ऐसे ही हमें अपने चरणों से लगाए रखिएगा गुरु जी। आपके सदा हम दासी, हम सब दास, हमारे पति जी को अपनी दास बनाइए। और हम सब होता है ना, जैसे एक जितनी छोटी बुद्धि है तुच्छ बुद्धि, उसी हिसाब से बोल रहे हैं ना कि हम जैसे इंसानों की तो नहीं, लेकिन आपके कर्जदार सदा ही ऐसे बने रहें गुरु जी हमेशा, ताकि आपसे कभी हम छूटे ना। अपने चरणों से सभी हमेशा लगाए रखिएगा हम सबको। बाकी कोई भूल चूक हुई क्षमा करेगा, हमें उतनी बुद्धि नहीं है कि क्या बोल रहे हैं क्या नहीं, हमें कोई अकल ज्ञान नहीं है। जो गलती हुई है भूल चूक बोलने में गुरु जी क्षमा करिएगा, क्योंकि दिमाग बड़ा एकदम इस सब बहुत ज़्यादा दुखी है, मन और दिमाग दोनों बहुत ज़्यादा।
क्या बोल रहे हैं क्या नहीं, कुछ गलती है भूल चूक क्षमा कर दीजिएगा। संगत जी आप सब भी हमें क्षमा कर दीजिएगा, हमें नहीं पता हम क्या बड़बड़ाए जा रहे हैं, माफ़ करिएगा गुरु जी। फिर से एक बार इस परिवार के पूरे परिवार की तरफ से आपको शुक्राना शुक्राना गुरु जी। आप ही की वजह से ये परिवार सही सलामत है गुरु जी। आप ही बचा रहे हैं, कितनी आत्माएं, कितनी ब्लैक मैजिक, कितनी बार एक्सीडेंट, क्या कुछ है, हर तरह से पागल करने का जो है ब्लैक मैजिक, लेकिन सभी से आप ही रक्षा करते बचाते आ रहे हैं। ऐसे सदा अपनी सुरक्षा कवच में रखिएगा। एक बार फिर से माफ़ी चाहेंगे, कुछ भी ऐसा निकला हो मुँह से, मुझ मूर्ख मुझ पागल को जो है छोटा मुँह बड़ी बात हुई है, तुच्छ बुद्धि मेरी क्षमा कर दीजिएगा गुरु जी, क्षमा करिएगा। सभी संगत परिवार को, सबके ऊपर आपका आशीर्वाद, प्यार भरा आशीर्वाद सदा सदा बने रहे, सबके दुख रोग कष्ट काटिएगा। जय गुरु जी। इसी के साथ आगे सत्संग की तैयारी करेंगे। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बहाने सर्बत का भला। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं गुरुपा की बेटी आसाम से बोल रही हूँ। गुरुपा के श्री चरणों में मेरे कोटि कोटि प्रणाम गुरु पिता। आपको मेरी लख लख कोटि 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 बार शुक्राना परम पिता परमेश्वर। गुरुपा, मैं सबसे पहले तो आपसे मैं माफ़ी मांगती हूँ। अगर मैं कुछ भी गलत बोलती हूँ या फिर मैं कुछ बोलने में भूलती हूँ तो मुझे क्षमा कीजिएगा गुरुपा। आपने मुझे आज से लगभग 2-3 दिन पहले, आज है 24 जनवरी शनिवार, मुझे आपने आज से 2-3 दिन पहले एक टेलीपैथी की थी कि 3 शनिवार तू अपनी पति की तरफ से शुक्राना शेयर कर। तो गुरुपा, आज ये पहला शनिवार है। मैं अपनी पति अंकल की तरफ से आपके श्री चरणों में शुक्राना बोलती हूँ गुरु पिता। मैं उनकी तरफ से आपको दिल से, अपनी मन से, आत्मा से आपको शुक्राना बोलती हूँ गुरु पिता। मैं जानती हूँ गुरु पिता, आपने ये शुक्राना सत्संग मुझे किस लिए बोला है शेयर करने के लिए। आपने मुझे पहले ही बोला है मेरे पति अंकल पर वे बहुत दिन भारी है गुरु पिता। उन पे नानान तरीके की हर कोई मिलके, कितने लोग मिलके एक साथ उन पर तंत्र क्रिया कर रहे हैं, वशीकरण कर रहे हैं, उनको ना हर तरीके से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जब मुझ पर नहीं हो रहा है तो उन पर कर रहे हैं गुरु पिता। तो आपने अपने बेटे को, अपनी जमाई को थाम के रखा। आपने अपनी जिस तरह से बेटी को थाम के रखा उसी तरह आपने अपने जमाई को भी थाम के रखा, उन्हें टूटने नहीं दिया। इतनी बड़ी मुसीबत आने के बाद भी मेरे पति अंकल टूटे नहीं। मुझे इसलिए आप पर पूर्ण विश्वास है और मुझे इसीलिए मैं जानती हूँ कि आप गुरुपा, आपने ही बार बार मुझे टेलीपैथी के जरिए बोलते हैं तुझे अपने पति की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसके अंग संग हमेशा हूँ, मैं उसके साथ हूँ, तुझे उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो गुरुपा, इसलिए मैं चिंता नहीं करती। आपके चरणों पे है ये परिवार, समर्पित है मेरा आपका ये परिवार। आप अच्छे से जानते हैं क्या सही है क्या गलत है गुरु पिता, तो मैं इसलिए चिंता नहीं करती। तो गुरुपा, इतने उनको जो ये गोल ब्लैडर में स्टोन रिपोर्ट में आया तो उसके बाद से, लेकिन वो अपना काम अच्छे से कर रहा है, मन से कर रहा है। उनका जो दायित्व है, सांसारिक दायित्व, वो कर रहे हैं। ये नहीं कि नहीं कर रहे, वो कर रहे हैं। वो टूटे नहीं है, वो आप ही की कृपा से। अंदर ही अंदर वो बहुत टेंशन है, मुझे पता है उनको बहुत टेंशन है। काम की टेंशन, परिवार की टेंशन, बीमारी की टेंशन। और एक बीमारी अगर शरीर में हो तो इंसान वैसे भी कमज़ोर हो जाता है, शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरीके से कमज़ोर हो जाता है, ये हमें पता है। फिर भी आपने उनको हार नहीं मानने दिया गुरुपा। लेकिन उनको तो ये एहसास नहीं है क्योंकि वो अभी तक आपको मानते नहीं हैं, लेकिन मुझे पता है कि आपने उनको हारने नहीं दिया। और इसीलिए मैं उनकी तरफ से मैं आपको लख लख कोटि कोटि बार शुक्राना बोलती हूँ गुरुपा। हे मेरे परमपिता परमेश्वर, मेरे पति अंकल पर ये जो संकट आए हैं इसे आप बिना ऑपरेट किए ही टाल दीजिए गुरुपिता। ऑपरेशन की नौबत ही ना आए गुरुपा। आपने जिस तरह से आपकी बेटी को कितनी सारी बीमारियों से अभी तक बचा के आए हैं गुरुपा, इसी तरह आप मेरे पति अंकल को, आपकी जमाई को, वो भी आप ही का ही बेटा है गुरुपा, उनको भी इस बीमारी को आप अपनी कृपा मेहर आशीर्वाद से, आपके जल प्रसाद से, आपकी चंदन तिलक से ठीक कर दीजिए गुरुपिता। मैं वो तो जल प्रसाद लेते नहीं है, लेकिन हाँ, मैं सुबह उनको जो पानी पीते हैं उसमें मैं जल प्रसाद मिला के देती हूँ। बाकी मैं सारा दिन उनको जल प्रसाद नहीं दे पाती हूँ, लेकिन सुबह का पानी में मैं जल प्रसाद मिला के देती हूँ, वही पीते हैं वो। उससे वो दवाई खाने से पहले जो दवाई लेते हैं वो जल प्रसाद से ही लेते हैं। तो गुरुपा, मुझे पूर्ण विश्वास है आप
अपने जमाई को, अपने बेटे को आपके जल प्रसाद के जरिए से ही ठीक कर देंगे गुरुपा। उनकी जो ये रिपोर्ट आए हैं, इस रिपोर्ट को भी आप ज़रूर 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 बदल देंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। आपने कितनों की रिपोर्ट बदले हैं, कितनों की कितनी बीमारी काटे हैं, आपने अपनी इस बेटी की कितनी बीमारी काटे हैं, तो आप मेरे पति अंकल का भी बीमारी काट देंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है गुरुपा, पूर्ण विश्वास है। बस गुरुपा आपकी कृपा उन पर रखिएगा, वो डगमगाए ना, कोई गलत कदम ना उठाए, कोई गलत विचार, कोई गलत भावना उनके मन में ना आए। उनको अपने मन और दिमाग पे जो ये लोग गलत क्रियाएं करते हैं उनसे उनको बचा के रखिएगा। वो अपने जो सही है वही करे, गलत ना करे। उन पर एक कृपा मेहर रखिएगा गुरुपा। आपको मैं कोटि कोटि शुक्राना बोलती हूँ मेरे पति अंकल की तरफ से, कोटि कोटि शुक्राना। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहाँ पर विराम देती हूँ आपकी पावन मंत्रों के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय संगत जी। शुक्राना कृपानंतम कोटि शुक्राना, हर पल हर सांस का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो न दिया उसका भी शुक्राना, सभी संगतों को शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे प्यारे गुरु पापा को आई लव यू सो मच मेरे प्यारे गुरु पापा। मैं अपने मंत्र जाप से स्टार्ट करूँगी। नमः शिवाय, शिव जी सहसा, गुरु जी सहसा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सहसा, गुरु जी सहसा। जो मेरे प्यारे गुरु पापा बुलाएंगे उनकी बेटी वही बोलेगी। उनका संगत जी हर पल का, हर दिन का, हर रात का शुक्राना है। बहुत शुक्राना है संगत जी, बहुत प्यार करते हैं अपनी बेटियों से, एक भी आँच नहीं आने देते हैं अपनी दाता। और संगत जी इतना प्यार करने वाले भगवान कहीं नहीं मिलेंगे। देवों के देव है, हमारे महादेव है, हमारे गुरुदेव है, मेरे भोले भंडारी हैं। लव यू सो मच मेरे प्यारे गुरु पापा, आई लव यू सो मच मेरे दाता। कहते हैं ना। और संगत जी बहुत प्यारे गुरु पापा हैं, इनको इतना प्यार दो, इतना प्यारे है संगत जी, उनसे कुछ मत मांगिए। बहुत प्यारे हमारे गुरु पापा हैं, इतना प्यार करते हैं, हमारे साथ रहते हैं संगत जी, हमारे अंग संग रहते हैं। इतना प्यार करने वाले भगवान मिले हैं, ज्योत में दर्शन देते हैं, बटरफ्लाई रूप में दर्शन देते, ओम के दर्शन देते संगत जी। इतना प्यार करने वाले भगवान मिले संगत जी, और हमारे अंग संग रहते हैं, हमारी कृपा करते हैं, हमारी सुरक्षा कवच लिए खड़े हैं। और संगत जी और कोई हो सकता है हमारे भगवान के अलावा, हमारे गुरु जी के अलावा? कोई नहीं हो सकता संगत जी। और इतना प्यार करते हैं संगत जी, उनसे ज़्यादा हमें कोई भी नहीं कर सकता। जो आजकल ब्लैक मैजिक बहुत चल रहा है संगत जी, कोई हमें देखना नहीं चाहता है, रिश्तेदार हो, कोई अपना हो, कोई भी नहीं देख सकता। इसलिए हम गुरु जी की संगत है संगत जी, इसलिए जो भी ये करता है ना, बस अपने गुरुजी पे सौंप दीजिए, वही देख रहे हैं संगत जी। उनको बहुत दुख होता है संगत जी, वो अपने ऊपर लेते हैं ब्लैक मैजिक जो करते हैं ना संगत जी, ये लोग अपने ऊपर लेते हैं हमारे गुरुजी, बहुत दुख होता है उनको, बहुत तकलीफ होती है संगत जी। हम तो देख भी नहीं पाएंगे, इतनी तकलीफ होती है उनको। हमारे गुरुजी का शुक्राना करिए, मंत्र जाप करिए, सिमरन करिए, सत्संग सुनिए, आप अपना शुक्राना करिए। देखिए कितने प्यारे गुरु पापा है, हमारे कष्ट कटवाते हैं। देवों के देव है, महादेव है, मेरे गुरुदेव है। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी, आई लव यू गुरु जी। गुरु जी 2026 सभी बेटियों को इतना अच्छा जाए, मेरे प्यारे गुरु पापा, मेरे भोलेनाथ, मेरे भोले बाबा, मेरे भोले बाबा, मेरे भोलेनाथ, सबका दिन बहुत अच्छा जाए मेरे गुरु जी। आपकी कृपा रहे मेरे दाता, कि आपकी कृपा इतनी बरसे में अपनी बेटियों पर मेरे प्यारे गुरु पापा, सबकी खाली झोलियां भरिए मेरे प्यारे गुरु पापा, अपना आशीर्वाद दीजिए। सर्वदा भला आपकी वाणी सबका भला मेरे प्यारे गुरु पापा। नए साल की ब्लेसिंग तेरे लिए ही है, ले ले। आज मैं बहुत खुश, हाँ तुझे खुश देख झोली फैला, भर की खुशियाँ तुझे देनी है। सत्संग सुन ले, तेरी झोली भरनी शुरू हो जाएगी। पुत्र नए साल की ब्लेसिंग ले ले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जनवरी महीना में तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। सच्चे मन से शुक्राना कर, शुक्राना शुक्राना शुक्राना।
पुत्र तेरी परेशानी का कारण तेरे जन्मों के कर्म है और मैं तुझे तेरे कर्मों से मुक्ति दिलाकर ढेर सारी खुशियाँ देने वाला हूँ। परेशान ना हो, सत्संग सुनकर अपने कर्म कटवा। मेरे ब्लेस करने के तरीके न्यारे हैं। जो बोल रहा हूँ कर, कुछ कर्म और बाकी हैं तेरे, बस फिर तेरे ही दिन आने हैं। जय गुरु जी। जब रास्ते बंद दिखे तब गुरु जी को याद करना, वो रास्ते वो दरवाजा नहीं रास्ता बना देते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जिसके लिए तूने इतना सब्र किया है उसी में तेरी गुरु जी की रजा है। वो तुझे नए साल 2026 में मिलने वाला है, बस तू शुक्राना कर। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। पुत्र जब तू अपने आप को टूटा हुआ हारा हुआ महसूस करे तब भी अपना विश्वास बनाकर रखी। ये तेरे दुखों का अंतिम चरण है। मैं तेरी परीक्षा ले रहा हूँ, पास भी मैं ही करूँगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जब हमें हमारी परीक्षा लेते हैं गुरु जी, हम थोड़े टूटे हुए कहते हैं हो जाते हैं ना, घबरा जाते हैं। तो गुरु जी हमारी परीक्षा ले रहे होते हैं। संगत जी आप मानेंगे नहीं, कल मेरा इतना सिर फट रहा था, मैं गुरु जी के आगे बोली, वहाँ सत्संग भी गई तब भी मेरा फट रहा था। पता संगत जी आप मानेंगे नहीं, मेरे गुरु पापा मेरी परीक्षा ले रहे थे कि मेरे पे विश्वास करती है नहीं करती। गुरु पापा मैं मैंने क्या करा संगत जी, मैं तो गुरु जी का जल प्रसाद बार बार पी जा रही थी और सो गई। फिर तो थोड़ी देर बाद देखा, सुबह थोड़ी देर बाद वैसे मेरा ठीक हो गया था। मैंने गुरु जी के पास जाके पूजा करी, फिर उसके बाद ठीक हो गया। संगत जी गुरु जी परीक्षा लेते हैं, हमारे सिर में दर्द हो चाहे कुछ पैर में दर्द हो, ये सब हमारी परीक्षा होती है और हमारे कष्ट कटा रहे होते हैं। संगत जी बहुत प्यारे गुरु पापा है, तो उनका अनंतम शुक्राना करिए, हर पल हर सांस का शुक्राना करिए। संगत जी बेटा तेरे पति को सद्बुद्धि दे रहा हूँ, उस पर क्रिया वशीकरण काट रहा हूँ। मंगलवार का ये अद्भुत सत्संग सुनने से तेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी लैस कर रहा हूँ। जब से तेरी शादी हुई है उसके बाद तेरे घर में आई तूने कष्ट ही मिले हैं। आज तेरी सारी शिकायत दूर कर दूंगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु पापा को कोटि कोटि प्रणाम है। संगत जी बहुत प्यार करते हैं, सभी बेटियों से प्यार करते हैं। संगत जी हमारे गुरु पापा बहुत प्यारे हैं। संगत जी आ, अनंतम ब्लेसिंग देते हैं। संगत जी बहुत प्यारे हैं और इतना प्यार करने वाले भगवान मिले हैं। और संगत जी मंगल और शनि तो जरूर करिएगा ये वाला सादी लाल मिर्च और राई और नमक, इन तीनों को अपने ऊपर से वार के 7 बार वार के फ्लैश में बहा दीजिए या इसको जला दीजिए। संगत जी ठीक है, ये मंगल शनि जरूर करिएगा। ये नज़र के लिए बताया है गुरु जी ने, और एक चाय पत्ती वाला भी बताया। संगत जी आपके घर में कोई बीमार है, बुखार है, कुछ भी है संगत जी, तो नज़र है संगत जी ये जरूर करिएगा। या बीमार है संगत जी, जो लेटा हुआ है उसको लेटे हुए भी कर सकते हैं, जो बुखार में है, तो ये आपको ज़रूर करिएगा, कभी भी कर सकते हैं ये आप। तो 2 चम्मच चाय पत्ती लेनी है अपनी मुट्ठी में या किसी पुड़िया में, मतलब कागज़ में ले सकते हैं। 7 बार वार के और या पानी में बहा दीजिए, बहते हुए पानी होता है ना, कोई अपना बाहर पानी चल रहा है बाहर बहा दीजिए या उसको जला दीजिए और या उसको पौधे में गाड़ दीजिए, मतलब उसमें तीनों में से कुछ भी कर सकते हैं आप। शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरु पापा को, मेरे प्यारे गुरु पापा को। जो भी मैंने माड़े कर्म किए हैं मैं उसके दिल से माफ़ी मांगती हूँ मेरे प्यारे गुरु पापा। और जो भी मैंने जाने अनजाने में कोई भी गलती हो, किसी का दिल दिखाया मेरे दाता, मुझे माफ़ करिएगा। जो भी मैंने माड़े कर्म है उसकी दिल से माफ़ी मांगती हूँ। मेरे पितरों से, अपने देवी देवताओं से, सैकड़ों देवी देवता से, अपने मूषक से, अपने गणपति बाबा से, सभी भगवान से मैं माफ़ी मांगती हूँ। या मेरे पूरे परिवार से किसी से गलती हुई हो, या मेरे मायके मायके पक्ष में गलती हुई हो, मेरी मम्मा से, मेरे भाई से और अंकल से, मेरे या मेरे दोनों बच्चों से कोई भी गलती हुई हो, मेरे वो बच्चे नादान है,
तो कोई भी गलती हो हमें क्षमा करना मेरे प्रभु मेरे गुरुजी, हमें माफ़ करिएगा, हम आपके बच्चे हैं, आपकी शरण में हैं, हमें माफ़ करिएगा, हमें बख्शिए। गुरुजी सानू बख्शो, असी कीते पाप बतेरे, गुरुजी सानू बख्शो, गुरुजी सानू बख्शो, असी चंगे माड़े तेरे, गुरुजी सानू बख्शो, गुरुजी सानू बख्शो, असी कीते पाप बतेरे, गुरुजी सानू बख्शो, गुरुजी सानू बख्शो, असी चंगे माड़े तेरे, गुरु जी सानू बख्शो, गुरु जी सानू बख्शो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु पापा को कोटि कोटि प्रणाम है, चरण स्पर्श है मेरे दाता को। मेरे प्यारे गुरु पापा आप अपना ध्यान रखिए, मेरे प्यारे गुरु पापा आप बहुत प्यारे हो मेरे गुरु जी, अपना ध्यान रखिए, बस आप अपना ध्यान रखिए। सबका मंगलवार सबका अच्छा जाए, दिन शुभ शुभ से जाए, सबकी अच्छी सबकी झोलियाँ भरिए, सबकी खुशियों से झोलियाँ भरिए मेरे प्यारे गुरु पापा। सर्वदा भला आपकी वाणी, सबका भला मेरे प्यारे गुरु पापा, अपना ध्यान रखिए आप। मैं अपनी वाणी को यहीं पे समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, जीसस गुरु जी, ओम नमः शिवाय, जीसस गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये थे ब्लेसिंग भरे सत्संग। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि नोटिफिकेशन तुरंत ही आ जाए और अपने द्वारा आप शेयर किए शुक्राना सत्संग सुन सकें। संगत जी, अपने शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।